ओम नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का स्वरूप, उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य एक ही है। श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्यैक प्रयोजनम सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। कैवल्य की प्राप्ति
यही श्रीमद् भागवत का प्रयोजन। ये कैवल्य क्या होता है? केवलस्य भावः कैवल्यम। जो केवल का जो भाव है उसको कैवल्य कहते हैं, है ना? अब केवल क्या है? केवल है अधिष्ठान। सर्वात्मा, सर्वावभासक, सर्वाधिष्ठान जो भगवत तत्व है वही केवल है। हाँ? और वो जो केवल भगवत तत्व है, सर्वावभासक, सर्वाधिष्ठान, आश्रय तत्व जो परमात्मा है, उस आश्रय तत्व परमात्मा की संप्राप्ति कैसे उसकी होगी? उसकी संप्राप्ति का एक ही ढंग है, एक ही मार्ग है। हाँ? उसकी संप्राप्ति का मार्ग ये है कि जिसे हम अपने से भिन्न समझ रहे हैं, जिस परमात्मा को हम अपने से अलग विलग समझ रहे हैं, अपने से दूर समझ रहे हैं, वो वस्तुतः हमसे दूर नहीं है, वो हमसे अलग विलग नहीं है। आत्म रूप से वह आत्म रूप से वह हमारे भीतर विराजमान है। तो उस भगवत तत्व को अपने से अभिन्न समझ लेना, परमात्मा को जीवात्मा से अभिन्न समझ लेना, ये जान लेना कि वो परमात्मा से सर्वथा अभिन्न है। हाँ? देह दृष्टिया तु दासोहम, जीव दृष्टिया त्वदंशकः, और वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ये बताओ हमारा तुम्हारा संबंध क्या? तुम हमसे इतना प्रेम क्यों करते हो? तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि यदि शरीर की दृष्टि से आप पूछ रहे हो तो हम आपके दास हैं और आप हमारे स्वामी हो, और यदि जीव की दृष्टि से, जीवात्मा की दृष्टि से पूछ रहे हो तो हम आपके अंश हैं और आप हमारे अंशी हो। और यदि वास्तव में संबंध की बात आप पूछ रहे हो तो वास्तव में तो जो आप हो वही हम हैं, जो हम हैं वही आप हो, और हम में तुम में कोई भेद है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रयोजन ये है कि जो वास्तविकी दृष्टि है, हाँ? जो वास्तविक दर्शन होता है एक भक्त का, कि परमात्मा से हम अलग विलग हैं ही नहीं, परमात्मा से हम दूर नहीं हैं, परमात्मा से हम अलग नहीं हैं, हम तो उसमें ही समाये हुए हैं, उससे ही हमारी सत्ता है, उसमें ही हमारी स्थिति है, उसमें ही हमारा लय है, उसी की गोद में हम सोते हैं, उसी की गोद में हम जागते हैं, और उसी की गोद में हम खेलते हैं, उसी की गोद में हम खाते हैं। वही हमारा पालक है और हम उसके बालक हैं। एक तो भक्ति का भाव ये है, और उसी को आप ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञान मार्ग की दृष्टि में कह लें
कि हम उसी में, ये जो जीव है और ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो जीव भाव है, हाँ? और मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और शरीर से संबद्ध व्यक्ति, वस्तु, हाँ? जो कुछ भी संसार में है, जो होगा, जो हुआ है, वो सब, हाँ? वो सब सर्वावभाषक, हाँ? आत्म तत्व में, हाँ? आत्म तत्व में ही सब कुछ कल्पित है, हाँ? उसका परमात्मा ही एकमात्र अधिष्ठान है, उस परमात्मा में ही सब कुछ प्रतीत हो रहा है। ये हुआ केवल का भाव, इसी को बोलते हैं कैवल्य, हाँ? ये जो कैवल्य है, ये कैवल्य की प्राप्ति का मतलब अनुभूति, कैवल्य का हमें अनुभव होने लगे, जीव भाव का अधिष्ठान में विलय हो जाए, हाँ? मन का और मन से उठे हुए संकल्प विकल्प का उस अधिष्ठान परमात्मा में विलय हो जाए, बुद्धि का और बुद्धि से उठे हुए जो कर्तृत्व बोध है, कर्तापन है, उसका भी उस अधिष्ठान परमात्मा में विलय हो जाए, है ना? इंद्रियों का और इंद्रियों के समस्त विषयों का, रूप रस गंध का, सब का, हाँ? उस अधिष्ठान परमात्मा में विलय हो जाए, और सब का विलय होने के बाद वो जो अधिष्ठान भगवत तत्व है, परमात्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जो भी आप कहें, भक्ति की भाषा में, ज्ञान की भाषा में, हाँ? जो भी आप उस अधिष्ठान आश्रय तत्व को जिस नाम से आप पुकारते हैं, हाँ? वही केवल शेष रह जाए, और बस उसी में हम लीन विलीन हो जाए, उसमें ही डूब जाएं, और बस वही केवल बचे। ये जो अनुभूति है, इसको बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति, हाँ? ये जो कैवल्य की प्राप्ति है, यही श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रयोजन है। अब जब केवल वही केवल रह गया, वो अधिष्ठान ही शेष रह गया, तो अब न तो शत्रु रहा, न मित्र रहा, तो न द्वेष होगा, न हर्ष होगा, न विषाद होगा, है ना? ये सारे जो भाव हैं, सारे जो द्वंद्व हैं, हाँ? जिन द्वंद्वों के कारण हम संसार में फंसे हुए हैं, अपने से उस, जब तक द्वैत की सृष्टि नहीं होती है, जब तक द्वैत नहीं होता है, तब तक कामना भी नहीं होती है, क्योंकि अपने से भिन्न वस्तु की कामना होती है, तो कामना भी नहीं रही, केवल रह गया वही, तो कामना किसकी होगी? एक में तो कामना होती नहीं है, हाँ? जब द्वैत होगा, दूसरा होगा, तभी उसकी कामना होगी, कामना नहीं होगी। अच्छा, दूसरा होगा, अपने ऊपर तो क्रोध आता नहीं है कि अपने, मान लो दांत ने जीभ काट ली, यहाँ तो फिर भी द्वैत है, जीभ अलग है, दांत अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों, दांत और जीभ, अपने शरीर में ही हैं। जब दो होते हुए भी अपने शरीर में हैं, और तो यदि दांत ने जीभ काट ली, तो हम, हाँ, हथौड़ी लेके दांत तोड़ नहीं देते हैं, दांत पर क्रोध नहीं आता है, क्योंकि ये भी अपने हैं और जीभ भी अपनी है। तो यहाँ तो दो हैं और वहाँ तो एक ही रह गया, तो वहाँ क्रोध किस पर आवेगा? एक अधिष्ठान तत्व ही जब शेष रह गया, वही आश्रय भगवत तत्व कहें, आत्म तत्व कहें, वही जब शेष रह गया, तो क्रोध भी नहीं आवेगा, काम भी नहीं होगा, लोभ भी नहीं होगा, मोह भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, राग भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा, हाँ? तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। फिर शोक कहाँ रहा?
मोह कहाँ रहा? तो वहाँ तो एकत्व ही शेष रह गया। जब एक ही शेष रहा, हाँ, तो फिर अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आप घूमने जा रहे हो, सवेरे टहलने जा रहे हो, और टहलते टहलते आप एक स्थान पर पहुँचे, तो वहाँ हल्का सा उस समय अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा प्रातःकाल हुआ, अभी अंधेरा छाया हुआ है हल्का हल्का वातावरण में। तो आपने देखा कि नीचे कोई सांप सा रेंग रहा है, हाँ, सांप दिखाई पड़ा। तो आप जो हैं जल्दी से उस स्थान से, वहाँ से हटके और दूसरे रास्ते से निकल गए, सांप को लेके अपने चले गए। 2-4 दिन बाद फिर आप आए उधर से, तो वहीं पर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर एक छड़ी पड़ी हुई है, हाँ, छड़ी है। तीसरे दिन आपने सोचा कि ये कहीं सांप दिखाई पड़ता है, कहीं कुछ दिखता है, तो आप जो है टार्च ले आए, हाँ, और जब उस स्थान पर आया आपको कुछ दिखाई पड़ा कि ये है क्या, तो टार्च लगाई, तो आपने देखा अब ना तो वहाँ छड़ी है और ना वहाँ सांप है, वहाँ तो रस्सी पड़ी हुई, और रस्सी पड़ी हुई है। तो अब आपका जो भय था, सांप से डर गए थे आप और रास्ता बचाए के निकले थे, तो अब वो जो था वो सारा भय निवृत्त हो गया। तो जैसे उस रस्सी की, अब तो केवल द्वैत समाप्त हो गया, वहाँ केवल रज्जु ही रज्जु, रस्सी रस्सी रह गई, है ना। तो इसी प्रकार वो जो केवल एक अधिष्ठान तत्व, एक आत्म तत्व, परमात्म तत्व ही एकमात्र विराजमान है, और उसी आत्म तत्व में, उसी भगवत तत्व में, उसी परमात्म तत्व में हम अनेक को देख रहे हैं, हम द्वैत का दर्शन कर रहे हैं, है ना। इसको आप श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में इसी बात को बताया गया। ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रांत्या शब्दादिधर्मिणा। यहाँ ये प्रश्न उठा कि ननु कथम प्रत्यक्षादि प्रतीतः प्रपंचो विदर्शितुं शक्यते। बोले संसार द्वैत ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथ से छू रहे हैं, हाँ। तो जिसे हम हाथ से छू रहे हैं, जिसे हम आँख से देख रहे हैं, उसको हम नकार कैसे सकते हैं? उसको ये कैसे कह सकते हैं ये है ही नहीं, ये झूठ मूठ का प्रतीत हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहाँ प्रश्न होता है। आप कहते हो कि एक वो अधिष्ठान, एक आश्रय तत्व, एक परमात्मा ही है, हाँ, और उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, उसमें ये सब झूठ मूठ का कल्पित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वैसे ही दिख रहा है, वस्तुतः है वो परमात्मा ही इन सब रूपों। तो परमात्मा को ही कैसे माने कि हमें तो साक्षात ये सब संसार की वस्तुएं दिख रही हैं, तो इनको हम झूठ कैसे समझें? ये यहाँ एक प्रश्न होता है। तो उसका समाधान भगवान कपिल कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद। ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रांत्या शब्दादिधर्मिणा। पराचीनै, परांगमुखै, ये जो परांगमुख इंद्रियां हैं, परांगमुख का मतलब ये इनकी जो इंद्रियों की गति है वो अंतर्मुख नहीं है, ये बहिर्मुख है।
ये जिसमें कल्पित हैं या जिसमें ये प्रतीत हो रही हैं या जो इन इंद्रियों का जनक है ना, जिसकी सत्ता के कारण इन इंद्रियों की सत्ता है, जिसके स्वरूपभूत ज्ञान से इन इंद्रियों में रूपक ज्ञान रस ज्ञान की सामर्थ्य आती है, वो जो अधिष्ठान तत्व है, आश्रय तत्व है, वो जो भगवत तत्व है, परमात्म तत्व है अथवा ब्रह्म तत्व है, जो भी आप कहें, वो क्या है उसको एक शब्द से यहां बोला गया, वो है ज्ञान। क्योंकि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान एक होता है और नित्य होता है। ज्ञान एक है और नित्य है, और जिस जिसका ज्ञान होता है वो अनेक है और अनित्य है। हाँ? लेकिन ज्ञान जो होता है वो एक होता है और नित्य होता है ना। तो जैसे शब्द का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, तो ये इतिहास, भूगोल, संस्कृत, हिंदी, मकान, दुकान, इन सब का ज्ञान हो रहा है। सब विषय अलग अलग हैं, लेकिन ये सब संस्कृत, हिंदी, इतिहास, भूगोल, दुकान, मकान, ये सब अलग कर दो तो ज्ञान केवल बच गया, है ना। तो वो जो ज्ञान है वो एक ही रह गया कि नहीं। तो ज्ञान मेकम, ये जो ज्ञान है वो एक है, हाँ? और विषय अनेक है, अवस्थाएं अनेक हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, हाँ, ये सब अनेक हैं। लेकिन जागृत में, सुषुप्ति में और स्वप्न में होने वाला ज्ञान जागृतकालीन विषय भिन्न भिन्न है, सुषुप्तिकालीन विषय भिन्न है, स्वप्नकालीन विषय भिन्न है। लेकिन जो ज्ञान है वो तीनों में और तीनों से अलग समाधि में एक ही है ना। तो इसलिए ज्ञान मेकम, ये जो ज्ञान है वो एक है, और वो एक ज्ञान, ज्ञानमेकम पराचीनई, उस वो जो एक ज्ञान है उसको पराचीनई, उसको पराचीन का मतलब जो बहिर्मुख इंद्रियां, जो बाहर विषयों की तरफ दौड़ रही, आँख, कान, हाँ, ये सब जो है ना, नेत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, ये सब विषयों की ओर दौड़ रही इंद्रियां। तो इन इंद्रियों ने क्या किया, उस एक ज्ञान को ज्ञानमेकम पराचीनैहि इंद्रियैर ब्रह्म निर्गुणम, वो जो एक ज्ञान है और जो व्यापक है, ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब व्यापक है और निर्गुण है। तो इन इंद्रियों ने क्या किया, उसे अवभात्यर्थ रूपेण, इंद्रियों से वो जो है अर्थ के रूप में, हाँ, शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, हाँ, गंध के रूप में, वो जो एक ही ज्ञान निर्गुण ब्रह्म है, हाँ, जो ज्ञान स्वरूप है निर्गुण ब्रह्म, वही इन अनेक रूपों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि के रूप में ये सब प्रतीत हो रहा है ना। ब्रह्मैव भाति, एकम ज्ञान रूपम निर्गुणम ब्रह्मैव भाति। और इसी बात को श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में कहते हैं कि वो ज्ञान एक है
और वही तत्व है। और उस तत्व को प्राप्त करना, उस तत्व का अनुभव करना, यही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ना। क्या कह रहे हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तत्त्वविदः तदेव तत्त्वं वदन्ति। ये जो तत्ववेत्ता लोग हैं, जो तत्व को जानते हैं, वो यही तत्व का स्वरूप बताते हैं। किम तत्, क्या है स्वरूप? बोले यद ज्ञानम नाम, जो ज्ञान है वही तत्व है। हाँ, ज्ञान, तो वो जो ज्ञान है वही तत्व है। और वो कैसा ज्ञान है? बोले अद्वयम, वो अद्वय है। अद्वय, अद्वय का मतलब उसमें द्वैत नहीं है। ज्ञान में द्वैत नहीं है, विषयों में द्वैत है ना। विषयगत द्वैत है पर ज्ञान अद्वैत है। ज्ञान में द्वैत नहीं, अद्वयम। उसी को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। वो जो अद्वय तत्व है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व कहते हैं स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्यम। जो स्वगत भेद से, सजातीय भेद से, विजातीय भेद से जो रहित है, उसको बोलते हैं तत्व। कैसे समझेंगे? जैसे आपके शरीर में हाथ है, पैर हैं, मुख है, और मुख में नाक है और कान है, तो कान से नाक भिन्न है कि नहीं? हाँ, हाथ से पैर भिन्न है कि नहीं? तो हाथ से पैरों का जो भेद है वो कैसा भेद है? ये आपके शरीर में ही भेद हो गया। तो ये कैसा भेद हुआ? ये हुआ स्वगत भेद। ठीक है ना। हाथ से पैरों का जो भेद है वो हुआ स्वगत भेद। अब एक ये तो हुआ स्वगत भेद, और दूसरा होता है भेद सजातीय भेद। हाँ, सजातीय भेद किसे कहते हैं? जैसे आप मनुष्य हैं और दूसरा मनुष्य है, तो आपसे वो भिन्न है ना। आपके शरीर से वो, उसका शरीर भिन्न है ना। तो मनुष्य तो वो भी है, मनुष्यत्व जाति तो उसमें भी है और आप में भी है, लेकिन भेद है, दोनों में भिन्नता है। तो ये कैसा भेद हुआ? ये सजातीय भेद हुआ। और तीसरा भेद होता है विजातीय भेद। विजातीय भेद कैसा होता है? जैसे मनुष्य और पत्थर। हाँ, तो मनुष्य में मनुष्यत्व जाती है और पत्थर में प्रस्तरत्व जाती है। तो मनुष्य में पत्थर में भेद हो गया, लेकिन ये कैसा भेद हुआ? ये हुआ विजातीय भेद। दोनों की जाति भिन्न भिन्न हो गई। अब वो जो तत्व है, हाँ, जो अद्वय ज्ञान है, जो तत्व है, उसमें न तो स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है, और न विजातीय भेद है। स्वगत भेद क्यों नहीं है? बोले उसके हाथ पैर मुख नाक कान सब होए तब उसमें स्वगत भेद होए, और ना तो उसके यहाँ, वो तो ब्रह्म निर्गुणम पहले ही कही आए। वो तो निर्गुण है, ब्रह्म है। और बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तो उस वहाँ स्वगत भेद तो तब होए जब उसमें अंग प्रत्यंग हो, तो उसमें स्वगत भेद भी नहीं है। अच्छा, सजातीय भेद क्यों नहीं? क्योंकि भाई उसके जैसा दूसरा कोई होए। हाँ, एक भगवान फिर दूसरा भगवान होए, एक ब्रह्म फिर दूसरा ब्रह्म होए, तो सजातीय भेद। परंतु ब्रह्म तो वो जो तत्व है वो एक ही है, अद्वय है। हाँ, तो इसलिए सजातीय भेद भी नहीं उसमें। अच्छा, उसके अलावा कुछ होए
उसके अतिरिक्त कुछ होए तो विजातीय भेद माना जाएगा। परंतु श्रुति कह रही सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं उसके अतिरिक्त, तो उसमें क्या विजातीय भेद भी नहीं है। तो अब ना तो स्वगत भेद उसमें है, न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है। ऐसा जो स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य जो तत्व है, वो तत्व क्या है? अद्वय ज्ञान है। द्वैत रहित जो ज्ञान है वही तत्व है ना। और वो जो तत्व है उसको, उस तत्व को वेदांती ब्रह्म कहते हैं, उसी को पौराणिक परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसे भगवान कहते हैं। तो उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो भावना के अनुसार उसको अनेक नामों में पुकारते हैं, उसके लिए अनेक रूपों की कल्पना भी कर लेते हैं, अनेक स्वरूपों की कल्पना कर लेते हैं, अनेक नामों की नामों में उसको पुकारते हैं, लेकिन वस्तुतः वो एक ही है। तो वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। यज्ज्ञानम, तो वो जो ज्ञान है वो अद्वय है, और वो एक है, और वो नित्य है, वही केवल शेष रहे। कैसा है वो? बोले नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा, पंचदशी में कहते हैं। नोदेति, वो जो संवित है, वो जो ज्ञान है, उसका ना तो उदय होता है और ना उसका अस्त होता है, ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। वो स्वयं प्रभा, वो जो संवित है, वो जो ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाश है, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है, पर वो स्वयं प्रकाश है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो ये सबकर परम प्रकाशक, वो सबको प्रकाशित कर रहा है, पर उसको प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है। जैसे अग्नि से उठी हुई चिंगारी अग्नि को प्रकाशित नहीं करती है, ऐसे ही उसमें ही कल्पित ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और इन सब के जो देवता हैं, इन सब में उस ज्ञान को, उस अद्वय ज्ञान को, उस चेतन तत्व को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है। अब तो वो जो है वो सब अवस्थाओं में एक ही विद्यमान है, एक ही ज्ञान सब में विराजमान है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और इनसे बाहर जो समाधि है, उसमें भी वो एक ही ज्ञान सब में अनुस्यूत है, सब में विराजमान है। अब उस ज्ञान का, उस नित्य एक अद्वय चेतन तत्व का, स्वप्रकाश परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? तो इस बात को कह रहे हैं, जड़ भरत जी बता रहे हैं रघुगण को, कैसे होगा। तो बता रहे हैं, न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन्, स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात्
वरीयसीरपि वाच समासन। आप उस व्यक्ति को जिसके हृदय में अभी संसार के विषय भोगों से वैराग्य नहीं है, हाँ, जिसके हृदय में विषय भोगों से, संसार के विषयों से अभी वैराग्य नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को चाहे कितने भी श्रुतियों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा उसे उस तत्व के विषय में समझाए लो, तो भी उसकी समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, किसको समझ में आवेगा? स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। स्वप्ने या निरुक्ति, जिसने स्वप्न के समान, स्वप्न के समान जिसने संसार के भोगों को विनाशी समझ लिया। जैसे हम लोग जो है ना, जब जगते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि हम जो स्वप्न में देख रहे थे वो वास्तव में था ही नहीं। हाँ, था ही नहीं, वो तो वैसे ही मन ने कल्पना कर रखी थी, है ना, निद्रा के कारण वो दिख रहा था। तो स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न यस्य हि। तो स्वप्ने या निरुक्ति, स्वप्ने भोगानाम स्वल्पकाल मात्र स्थायित्वम। एक तो स्वप्न में भोग जो है बहुत थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, और स्वप्न जो है वो स्वतः विनाशी होता है, मिथ्या होता है। तो इस दृष्टांत से स्वप्न के समान जिसने संसार को मिथ्या नहीं समझा, जिसको संसार, जिसके मन में संसार के विषय भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, उसको आप चाहें कितना भी समझा लो, उसकी समझ में जल्दी आने वाला नहीं है। तो ये वैराग्य कब होगा, हाँ, और इस तत्व का ज्ञान कब होगा, हाँ, कब तत्व में प्रतिष्ठा होगी? तो कहते हैं भाई एक ही है साधन। क्या है? यत्रोत्तमश्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षोर मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। जब आप बैठ के भगवत चर्चा करोगे, हाँ, भगवान की लीलाओं का प्रेम से गान करोगे, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः, हाँ, आप जहाँ हो, आप परिवार में हो, घर में हो, हाँ, जिस स्थान में हो, जैसी स्थिति परिस्थिति में हो, वहीं बैठ के, हाँ, परमात्मा के गुणों का गान करने लगो, हाँ, उनकी लीलाओं का गान करो, भक्तों की चर्चा करो, भागवतों की चर्चा करो, और भगवान के लीलाओं की, उनके अवतार चरित्रों की सुंदर चर्चा करो। आपस में सुनो और सुनाओ। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं परिवार में, जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वहीं एक वक्ता बन जाओ, और जो सदस्य हैं वो श्रोता बन जाए, और अपने वहीं प्रारंभ कर दो सत्संग। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः। तो जब आप उत्तम श्लोक का मतलब जिनका यश उत्तम गति को प्राप्त कराने वाला, हाँ, जिनका यश, जिनकी दिव्य कीर्ति, जिनकी अवतार लीलाएं, हाँ, उत्तम भाव को प्राप्त कराने वाले, तो ऐसे जो परमात्मा हैं उनके गुणगणों का वर्णन करने लगो। तो क्या होगा? प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः।
तो जब आप भगवत चर्चा करने लगोगे तो क्या होगा, ग्राम्य कथा विघाता। जो ग्राम्य कथा है ना, ग्राम्य कथा का मतलब गवारू कथा। हाँ, ग्राम्य कहते हैं ये जो इंद्रियों का गांव है बसा हुआ, इंद्रियों का गांव हमारे शरीर में बसा हुआ है। और इन इंद्रियों को जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन विषयों से प्रसन्नता होती है, अच्छे लगते हैं, हाँ, रूप रस गंध आदि जो विषय हैं, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, और ये इसकी निंदा करो, ये इसकी स्तुति करो, इससे द्वेष करो, इससे राग करो, तो ये क्या हुई, ये हुई ग्राम्य कथा। हाँ, तो ये चर्चा जब होगी तो हम राग और द्वेष के चंगुल में फंस जाएंगे। तो अब राग द्वेष के चंगुल में हम ना फंसें, हाँ, तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, बोले परमात्मा के सुंदर दिव्य गुणों का गान करें, भगवत चर्चा करें और भक्तों की चर्चा बैठ के करें। हाँ, तो भक्तों की चर्चा करेंगे, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश ऐसे परम भागवत महापुरुषों के दिव्य चरित्रों का जब वर्णन करेंगे तो भगवान की लीला कथा तो उसमें अपने आप आ जाएगी। भगवान की दयालुता, उनका वात्सल्य, सब कुछ उसमें अपने आप समाहित हो जाएगा, है ना। तो इससे ग्राम्य कथा विघाता, इससे क्या होगा कि धीरे 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 हमारे मन में, हमारे अंतर में, हृदय में और इंद्रियों में जो आकर्षण है विषयों के प्रति और हृदय में जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे भूल जाएंगे, हाँ, नष्ट हो जाएंगे। तो ग्राम्य कथा विघाता, और ये एक दिन नहीं करना है, 2 दिन नहीं करना। निषेव्यमाणो नुदिनम मुमुक्षो, जो मुक्ति चाहता है, जो कैवल्य, हाँ, पद में प्रतिष्ठा चाहता है, उसको प्रतिदिन भगवत गुणगणों का सेवन करना चाहिए। तो वो जो भगवान के गुणगण हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो अपनी गोदी में उठाए के हमारी मति को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को भगवान के चरणों में रख देंगी। हाँ, मतिम सतीम यक्षति वासुदेवे, हमारी जो मति है, तो जो मति भगवान के चरणों में लगे वही मति सती है। और ऐसी मति को, हाँ, ये जो भगवान के गुणगण हैं, हाँ, परमात्मा की जो लीलाएं हैं, वो धीरे से परमात्मा के चरण कमलों में स्थापित कर देंगी। और इस प्रकार अनायास ही हमारी उस भगवत तत्व में, उस आत्म तत्व में, परमात्म तत्व में प्रतिष्ठा हो जाएगी। और इस जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है वह संपन्न हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।